ये रहा। स्टार्ट किया जाए, बताएं आप लोग, इजाजत है? देखिए ये आसान सा ही होगा, पहला क्वेश्चन होगा तो आसान सा ही तो होगा। ठीक है, इस टाइप का ये थर्ड क्वेश्चन है, पॉइंटिंग, मतलब थर्ड टाइप है पॉइंटिंग टाइप। हाँ, स्टार्ट कर दिया जाए, मुझे आप बताएं। यस सर। चलिए देखिए, होता है पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, एक आदमी कहता है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। ठीक, चलिए देखिए, ये जो चीजें हैं जो पॉइंटिंग वाले हैं वो हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, तो आज हिंदी पढ़ लीजिए तो ज्यादा सही रहेगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, तो कोई भी महिला है, कहता है, जो पुरुष है, पुरुष का मतलब मैन, एम फॉर मैन, ये मैन कहता है, वह, अच्छा जस्ट मिनट, ये इशारा करते हुए कहता है, आदमी कह रहा है, तो आदमी जो कह रहा है तो वो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे, मेरे का मतलब हो गया वो आदमी जो कह रहा है, ये हो गया उसका पुत्र, तो पुत्र हमने नीचे बना दिया, वह मेरे पुत्र, और इसका नंबर मैंने एक दे दिया और इसको मैंने नंबर दिया है टू, तो इसका नंबर हो गया टू, वह मेरे पुत्र के दादा, पुत्र के दादा, अब ये दादा पहुंच जाएंगे, तीसरा नंबर मैंने दे दिया दादा को। अच्छा जस्ट जस्ट वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट कर लें थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, मेरे का मतलब हो गया जो बोल रहा है, मेरे, तो ये एक नंबर हो गया, पुत्र दूसरा नंबर हो गया, दादा तीसरा नंबर हो गया, इकलौती पुत्र वधु ये चौथा नंबर हो गया। ठीक है, और ये जो बात करी जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है, उस महिला के बारे में की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर, मेरे का मतलब एम बना लिया मैंने, वह मेरे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ये पुरुष जो है वो ट्रायंगल में बंद कर लिया, मेरे, मेरे पुत्र, पुत्र हमने नीचे बना दिया, पुत्र के लिए ये ट्रायंगल बनेगा, इसका नंबर हो गया टू, टू पुत्र के दादा, अब के दादा का मतलब इसके पापा जी हो जाएंगे, इस आदमी के पाता पापा के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसकी इकलौती पुत्र वधु का मतलब क्या होगा, जो इसकी, जो जो इसकी वाइफ होगी वही इकलौती पुत्र वधु बनेगी जाके, तो हमने बोला ये ऐसे करके पुत्र वधु, जो भी वो औरत है, विमन है, तो इसका और इस आदमी का जो रिलेशन है वो आपस में कैसा है, बताइए मुझे। आदमी और इस औरत का रिलेशन, इस महिला का रिलेशन किस तरह हस्बैंड का है, वाइफ का सर। हस्बैंड वाइफ। अभी यही पूछा गया, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, वो वाइफ है उसकी। ठीक, छोटी सी बात, मतलब हमने पॉइंटिंग से बता दिया। अब बात ऐसी कि बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं कि वो रिलेशन को बहुत आसानी से बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक, लेकिन कुछ लोगों को रिलेशन को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो इसलिए क्या है कि हमने इसको फिगर, मतलब सॉरी, फैमिली ट्री से बताने की कोशिश की। चलिए अगली, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, एक आदमी कहता है, अच्छा एक आदमी कहता है, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो किसके बारे में, वो जो औरत है उसकी माँ के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा मेरे, मेरे को मैंने पहले बोल दिया, पुत्र को दूसरा नंबर, दादा, दादा को तीसरा नंबर दे दिया, इकलौती पुत्र वधु को क्या दे दिया, चौथा नंबर। तो हमने बोला मेरे, तो मेरे के लिए मैंने एम बोला। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये कौन है, ये आदमी है। ठीक है, आदमी कहता है, उसका पुत्र, पुत्र की बात करेंगे। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया पुत्र के दादा, के दादा के लिए ये दादा बन गए। ठीक है, के दादा, के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इकलौती पुत्र वधु की बात करेंगे तो ये इनके पापा हुए, ये सर इनके उसको भी दादा, तो तो नंबर ये दिया इनका जाएगा बेटा ना, हुआ। उसको भी क्या, तो नंबर दिया जाएगा। क्या, अच्छा नंबर, जिसकी माँ की बात हो रही है तीन, ना, उसको भी तो हाँ एक तीन, एक नंबर दिया जाएगा, हाँ इनको चार दे दिया। इतना क्योंकि क्लियर हो उसी गया से आपको? रिलेशन पूछा जा रहा है ना बाद में। क्या, सॉरी, वो बात की बात है, फिलहाल इतना समझाइए, इतना बात, इतनी बात आपके समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, उसकी माँ, अब ये जो चौथा नंबर, जो भी चीज यहां पर निकल के आई उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, उसकी माँ, उसकी जो माँ है, वो ये जो चौथा नंबर है ना, ये उसकी माँ है। समझ पा रहे हो? उसकी माँ, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है, तो उसकी माँ, समझ पा रहे हैं आप, जल्दी बताइए, इतना समझ में आ हाँ गया, जी सर। ये हाँ जी। उसकी माँ है।
तो क्या बचा, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो लड़की यहां पर होगी, और ये लड़की के क्या होंगे, ये लड़की की माँ है, ये लड़की की माँ है। और माँ जो है वो आदमी से किस तरह से संबंधित है, ये माँ का के मेरे हस्बैंड है, पुत्र ठीक। के दादा। अच्छा, तो ये क्या बन गए जाके, आदमी तो पिताजी बन गए, लेकिन ये जो लड़की है, ये जो महिला है, वो महिला क्या बन गई जाके, उसकी डॉटर बन गई। दादा। समझ पा रहे हैं क्या आप, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी हाँ इसमें। जी सर। लेकिन इसमें तो सर ये लिखा है ना, मतलब ये कैसे जज करेंगे कि किसके बारे में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है ना, और आदमी कह रहा है। हाँ, अब देखिए जो महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ, तो ये जो सारा रिलेशन डिफाइन किया गया किसके लिए किया गया है, अच्छा, उसकी उसकी माँ के लिए। माँ के लिए। तो उसकी माँ जो आई है ना, वो ये चौथा नंबर जो है वो उसकी माँ है, ये उसकी माँ है। तो उसकी माँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उस उसकी माँ, आदमी तो से ये किस रहा, बात ये को उसकी माँ बनेगी जाके। ठीक है। नहीं पर मतलब किसी को इसमें कोई, जो आदमी कहता है ना, उसी को हम मेन मेन मान लेते हैं। हाँ उसी को मान एम लीजिए जो जिस, हाँ वहीं से स्टार्ट कर लिया जो हमने। कहता है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे बोला ना, तो मेरे हाँ वही आदमी तो होगा। अगर ठीक। आदमी बोल रहा है तो आदमी बना लेंगे उसको, औरत बोल रही होगी तो औरत, अभी तो आदमी ही इशारे कर रहा है औरत की तरफ, कभी औरत ठीक है। इशारे करेगी आदमी की तरफ। ठीक, ठीक। चलिए चलिए, इतना क्लियर हुआ आपको। तो उसकी माँ, तो और वो महिला ये हो गई, और उसकी माँ ये है, अगर ये उसकी माँ है तो ये उसके पिताजी हो गए, और ये पिताजी की क्या हो गई, बेटी हो गई, ये पिताजी की बेटी हो गई। क्लियर है आपको। हम्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अच्छा हिंदी में पढ़ो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। ठीक, चलिए बात की बात है, उसके पिता, यहाँ पर जो बात हो रही है उसके पिता के बारे में हो रही है। मेरे पुत्र के दादा हैं, एक दो तीन। तो मेरे, मेरे के लिए मैंने आदमी बना लिया, ये आदमी ऐसे बना दो, ठीक है। मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, ये रहा दूसरा नंबर हो गया, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीसरा नंबर। मेरे पुत्र के दादा हैं, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा हैं, ये तीसरा नंबर हो गया। मेरे पुत्र के दादा हैं, इतना हो गया, दादा है। तो ये इस आदमी के, ये दादा को, ये आदमी कौन हो गया, ये आदमी जो है वो हो गया इस आदमी का पिता। ठीक, चलिए, उसके पिता, ठीक है, उसके पिता, उसके पिता। अब ये जो तीसरा नंबर आया है ना, ये कौन है, ये उसके पिता है। जो ये तीसरा नंबर आया है निकल के, वो कौन है, उसके पिता है। तो उसके पिता एक महिला, तो उस महिला के ये पिता हैं। अगर ये महिला के भी पिता हैं और आदमी के भी पिता हैं, तो बताइए महिला से ये क्या सिस्टर हो गई रिलेशन बन सर, जाएगा, उसकी बहन है। बहन भाई हो गए ना ये। बहन हो जाएंगी। ठीक बहन है, हो तो यही जाएगी। बोला गया, पूछा क्या गया है, महिला उस हाँ। आदमी से किस तरह से संबंधित है, तो आप बोलेंगे बहन होगी उसकी, सिस्टर। क्लियर। यस सर। चलिए चलिए, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज हिज मदर इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सन, हिज मदर। ठीक, चलो हिंदी में पढ़ेंगे। एक आदमी को इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इस बार आदमी की एक महिला माँ। कहती, तो महिला इशारा कर रही है आदमी की तरफ, ठीक। उसकी माँ, तो यहाँ पर जो रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है वो किसके लिए किया गया है, उसकी माँ के लिए, ठीक है। उसकी माँ मतलब कि उस आदमी की माँ, मेरे उसकी माँ। पुत्र। मेरे पुत्र के पिता की माँ, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये चौथा नंबर जो आएगा वो उसकी माँ होगी, ठीक है। ठीक है, मेरे, मेरे कौन है, एक विमन है, मेरा मेरे पुत्र, मेरा पुत्र। दूसरा नंबर, के पिता, पुत्र के पिता, पिता। ठीक है, क्या होगा ये पिता। तीसरा नंबर हो गया। की माँ, पुत्र के पिता की माँ, की दादी माँ, हो गई ना सर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, की माँ, हाँ ये शादी हो गई, यहाँ पर शादी होगी, आप तो समझ रहे हैं ना। ठीक, की माँ, की माँ, बस ये चौथा नंबर पिता जो है की की माँ। माँ, उसकी माँ है, उसकी माँ है, ठीक है, उसकी माँ है। तो अब आप मुझे बताएं
क्या बताएं, उसकी माँ है। उसकी माँ के लिए ये देखो आदमी की तरफ की माँ। इशारा करा तो ये रहा आदमी, और आदमी की ये माँ है। ये बताइए इतनी बात आ रही है समझ में या नहीं? हाँ जी सर। आदमी की ये माँ है। तो अभी एक मिनट, मतलब आपको ऑप्शन की साइड में नहीं देखना है बिल्कुल भी, और जितनी मैं बात बताऊं उतनी बात पहले सुन लीजिए। उसकी माँ, उसकी माँ मतलब कि वो आदमी और उस आदमी की माँ। तो अगर मैं कहूं कि ये आदमी वही है और जिसकी तरफ इशारा करा जा रहा और उसकी माँ ये रही, तो आपसे रिलेशन क्या पूछा गया है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो आप बोलेंगे कि डायरेक्टली ये हस्बैंड होगा, HUSBAND, हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया। लेकिन ये जो कंडीशन दी गई है, ये सेम टू सेम कंडीशन यहां पर वो आदमी उसका चाचा भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो? यस उसकी सर। माँ, ये जो आदमी है ना, ये उसका, सॉरी उसका चाचा का मतलब ये होगा मेरे कि इस आदमी का कोई भाई होगा, इस आदमी का कोई भाई होगा। सर जो तो लेडी है ना, जो उसकी मैं माँ, है, क्या? जो लेडी है ना, जो मैं है, हाँ 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 हाँ, वो उस जो लड़का है उसका उसका पिता हुआ है ना। वो कह रही है मेरे पुत्र के पिता, तो हम्म, उसका उसका उसके हस्बैंड का भाई हुआ ना, भाई। देखिए मतलब कहने का मैं समझ लीजिए कि ये जो सारी की सारी बातें बोली गई, वो सारी की सारी बातें जस्टिफाई जो है वो क्या करेंगी, इस आदमी के भाई के लिए भी जस्टिफाई करेंगी। हाँ जी उसकी सर। माँ, अब अगर उसकी माँ की बात जो करी जाए, तो अगर इसका भाई है कोई, इसका अगर कोई भाई है, ठीक है, तो ये हाँ। आदमी की माँ, तो इसकी भी माँ हम्म। है और इसकी भी माँ है। अगर वो इकलौता नहीं है तो ये वाला रिलेशन भी तो एक काम करेगा। तो ये जो हाँ आदमी जी। पूछा गया, तो ये बोला जाएगा कि इसके साथ में रिलेशन क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये इस औरत का, ये कौन है, ये साली बोला जाता जेठ है ना? या देवर होगा सर। हाँ जेठ या देवर, हाँ देवर बोला जाता है, देवर। तो देवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करा जाता है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड है या कौन है, ब्रदर इन लॉ है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ बताइए जल्दी जी से। सर। ठीक है, आ गया सर समझ में। ठीक ठीक, चलते हैं अगले पर। यहाँ पर देखेंगे, pointing to a man, a woman says, "He is the only son of the father of my my son." How is the man related to woman? ठीक, वो एक मेरे आदमी की ओर इशारा के करते पिता। हुए एक महिला कहती है वह। अब वह का मतलब वो डायरेक्टली उसी आदमी के ही बारे में बता रही, उसी आदमी के बारे में। तो ये तो रिलेशन और ज्यादा आसान हो जाता है। वह उस आदमी के ही बारे में बताया जा रहा है। मेरे, पहला नंबर हो गया। दूसरा पुत्र के पिता, तीसरा नंबर के पिता, के पिता, पित के पिता, पुत्र के पिता के पिता। हाँ, के दादा। पिता के पिता का इकलौता पुत्र, ये पांचवा नंबर हो गया। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। वह मेरे, तो मेरे के लिए ये यहाँ पर जो है महिला इशारा कर रही है ना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये विमान हो गया। वह मेरे पुत्र, पुत्र के पिता, के पिता, के पिता, भैया इनके पुत्र के पिता ये हो गए। अब यहाँ हो गई शादी, ठीक है, ये हस्बैंड हो तीसरा गए नंबर, उसके। हस्बैंड हो गए। के पिता, के पिता, अब इनके भी पिता, ठीक है, हम्म। के पिता का, के पिता, के पिता, के पुत्र के पिता, के पिता का इकलौता पुत्र, और इनके पिता का इकलौता पुत्र, तो वापस फिर से यहीं पर आ उसका जाएंगे। समझ हस्बैंड पा ही रहे हो हो? गया ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? हाँ जी कि सर। हाँ, मतलब इस फिर से समझ लो, इस बात को मैं फिर से समझाना चाहूंगा। मेरे के लिए तो हो गई ये वाइफ, पुत्र के लिए क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा। फिर हम्म। पिता, पुत्र का पिता, पुत्र का पिता, ये देखिए इनका पिता जरूर है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इनका हस्बैंड भी हो जाएगा। के हम्म। पिता, के पिता, पुत्र के हम्म। पिता, के पिता। अब भाई साहब जो पतिदेव बने उनके पिता की बात हो रही, तो यहां पर पहुंच गए हम लोग। अब के पिता का इकलौता पुत्र, अब इनका इकलौता लड़का यही होगा, दूसरा लड़का नहीं है। इकलौता बोला गया है तो इसी लड़के की बात हो रही होगी, दूसरे लड़के की बात नहीं हो सकती, इकलौता बोल दिया गया। सर तो मतलब हस्बैंड हम हुआ ना वापस उसका। कहाँ पर आ गए, यहीं पर आ गए। तो अब पूछा क्या गया है, अच्छा तो मैंने यहाँ पर बताया था वह वर्ड जब यूज हुआ है तो उस आदमी के ही बारे में बताया जा रहा है। तो ये रहा वही आदमी। तो उस सर आदमी का हस्बैंड। उसकी उस औरत के साथ में रिलेशन क्या नजर आ रहा है, हस्बैंड का नजर आता है। हस्बैंड हो गया। ठीक है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे हस्बैंड है। बताएं, हाँ क्लियर है जी आपको सर। इतनी बात? क्लियर है? यस सर।
अगले पर चलें। उसका भाई मेरी ठीक पत्नी है, के पुत्र की दादी का भाई है। एक महिला की, अच्छा देखो इंग्लिश में आप वैसे नहीं बना सकते हैं, उसका ये बात भाई ध्यान रखना। मतलब जिस तरह से हम लोग पॉइंटिंग कर रहे हैं ना, उसका भाई, मेरे, इसे पहला बोला, इसको दूसरा बोला, इसको तीसरा बोला, इसको दादी, चौथा बोला, फिर भाई को पांचवा, ऐसे करके कुछ चीजें चल रही। तो इसमें तो हम कर ले रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे करके नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? हाँ इंग्लिश जी में सर। अगर आप करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें काका का काका वैसे चलता, उसमें ऑफ का मीनिंग लेते हैं। तो ऑफ को हटा के अगर आप अपोस्ट्रॉफी एस वाला यूज करेंगे ना जाके, तब जाके डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। अपोस्ट्रॉफी एस यूज करना पड़ेगा ऑफ की जगह पर वहां पर। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? हाँ जी। जैसे मैं बोलूं, उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र फादर ऑफ सैम, मेरी पत्नी के फादर ऑफ सैम, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, सैम्स फादर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो हाँ जी हिंदी में जो लिखा होता है कि सैम के पिता, तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर ये दो हो गया, ऐसे बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये फादर ऑफ सैम, तो ये उल्टी चीजें हो जाएंगी। तो इंग्लिश में ऐसे करके नहीं चलेगा। इंग्लिश को भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले अपस्ट्रॉफी वाले में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को कर पाएंगे। तो इंग्लिश से मत करिएगा, करिएगा हमेशा हिंदी से, तो आप इजिली इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, चलिए अभी आते हैं इस पर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसका भाई। यहां पर बात हो रही है उसके भाई की, जो रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है वो किसके लिए, उसके भाई के लिए। मेरा, मेरी पत्नी एक, दो, के पुत्र तीन, की दादी चार, का भाई पांच। ये तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो मेरे, आदमी इशारा कर रहा है तो मैंने एम बना दिया इसको। ठीक है, भाई मेरी, मेरी पत्नी, पत्नी, पत्नी के लिए दूसरा नंबर हो गया पत्नी, के पुत्र, के पुत्र तीसरा नंबर, के पुत्र की दादी। अब इसकी दादी की बात करेंगे, इसकी दादी की बात, तो यहाँ पर ये दादी हो गई। तो ये जो दादी है ना वो इसकी माँ है और इसकी सास है, ध्यान रखिएगा। की दादी, का भाई, दादी का भाई, यहाँ पर भाई की बात चल रही है, इनका भाई, भाई पांचवा नंबर, का भाई। तो ये जो भाई है, उसका भाई, उसका भाई। अब उसके भाई की हम बात करेंगे, तो देखो उसके भाई की बात, तो उसका भाई आदमी एक औरत की तरफ इशारा करता है, उसके भाई की बात करता है। तो उसका भाई, ये रहा भाई। तो ये भाई के बारे में बात चल रही है, और ये भाई किसका है, उनकी माँ का, उनकी माँ का ये भाई है। ठीक है, पांचवा नंबर। तो पूछा गया है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी, और ये रही वो महिला जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो आप बोलेंगे आदमी की वो माँ है। क्या बोले, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो आप बोलेंगी माँ है, मदर है। इतनी बात आ रही है समझ में? बताइए, इतना क्लियर है आपको? तो आपने बोला एक बात तो फिक्स हो गई कि मदर तो है, एक बात, एक मदर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? मेरी पत्नी के पुत्र की ठीक है, दादी। दूसरा, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, वो मेरी पत्नी के पुत्र कह रहा है ना, वो खुद भी हो गया ना वहां पर वो। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है, आप उसका यहाँ पर बेटा ये ही भी तो सोच होगा, उसका सकते हैं। बेटा और उसकी पत्नी हुई ठीक वो। है, अच्छा, दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर एक रिलेशन तो बना जाके इसकी माँ है और ये माँ का भाई है। अब मैंने कहा माँ की अगर सपोज करो बहन भी हो, अगर माँ की एक बहन भी हो, तो बहन, सपोज करना मैंने ऐसे करके बहन बनाया, ये बन गई बहन माँ की, और ये बहन का भाई है। तो हो सकता है कि इन वाली माँ की बात ही ना हो रही हो, यहाँ से बात चल रही हो। समझ पा रहे हो? हाँ इनकी जी। बात हो, ये बेसिकली कौन होंगी इस आदमी के लिए? ये तो आंटी होंगी, मदर आंट, मदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? हाँ जी सर। उसका भाई, उसके भाई की बात तो चल रही है, तो उसका भाई हो सकता है कि माँ को लेके बनाया ही ना गया हो रिश्ता। इस बात बोली जा रही हो कि मम्मी की बहन थी कोई, तो मम्मी की बहन के भाई के बारे में बताया जा रहा था, मम्मी के बहन का भाई। ठीक, तो ऐसे करके भी रिलेशन चल सकता है। सर तो हो पर सकता इसमें है, ये लिखा ना, मेरी पत्नी के पुत्र। हाँ मेरी पत्नी के पुत्र, ठीक है। मेरी पत्नी का पुत्र तो तो उसकी दादी तो बेटी उसकी माँ ही हो गई ना। माँ ही हो गई ना। दादी तो हाँ, उसकी पुत्र हो, हाँ वो तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक माँ है। हो गई उसकी वो हाँ, तो। अब माँ का ये जो है, ये जो पांचवा आदमी जो है वो कौन है, ये भाई है। भाई है। अब ये भाई है भाई सिर्फ मामा। और सिर्फ माँ का ही थोड़ी नहीं होगा,
माँ के दादी अलावा तो भी तो हो बराबर। सकती है, माँ की अगर बहन होगी फिर हाँ, उसका भी उसकी तो ये भाई मौसी हो होगा। सकती है या उसकी वो माँ भी हो सकती है। हाँ, या तो ये जो रिलेशन जो जस्टिफाई करेगा उसकी माँ के साथ में कर जाएगा, दूसरा उसकी अगर माँ की कोई बहन है तो उसके साथ में भी ये रिलेशन जस्टिफाई करेगा। हम्म। ठीक है, ऐसा है कुछ। चलिए, ठीक। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी की ओर सॉरी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी सास। यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो सासू माँ के लिए डिफाइन किया गया। उसकी सास मेरी पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, ये चौथा रिलेशन होगा, इकलौती पुत्र वधु है। ठीक है, देखिए। अच्छा, कौन? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी है यहाँ पर ये। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र ये तो मैं हो गया। के दादा, अब दादा यहाँ पर हो गए, तीसरा नंबर के दादा की इकलौती पुत्रवधु, की इकलौती पुत्रवधु। अब इकलौती है जब इनके ये पिताजी हैं और पिताजी का ये बेटा है, और ये कौन सा बेटा होगा? ये इकलौता बेटा होगा। अब इकलौता बेटा होगा तो यहाँ पर जो पुत्रवधु की बात हो रही होगी ये इकलौती पुत्रवधु की बात हो रही है, ये चौथा नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिलेशन किसके बारे में डिफाइन किया गया है? उसकी सास, उसकी सास के लिए बोला गया है। तो ये जो है उसकी सास है, उसकी सास, उसकी सास, उसकी सास है। अब ये उसकी सास की बात करें तो ये जो बेटा है इनका, सपोज करना इनके हो सकता है और भी बेटे हों, ठीक है, उसकी सास। तो यहाँ पर कोई लड़की होगी और उस लड़की की शादी इनके साथ अगर हो गई हुई, इस लड़की की शादी अगर इनके साथ में हो गई हुई तो इस हिसाब से ये सास बन जाएंगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अरे बोलिए, जल्दी से बताएं। यस कह दो सर। नहीं, नहीं भी तो बोला जा सकता है, आंसर नहीं भी हो सकता है। तो पर ये समझ महिला का नहीं आया कि सर ये क्या उसके भाई है, भाई क्या उसकी सास। सर ये अपनी वाइफ के लिए कह रहा है ना, कौन कह रहा है? आदमी। जो भी इशारा कर रहा है, एक महिला हाँ की हाँ, ओर तो जो आदमी, आदमी का तो उससे सास हो गया, वो वाइफ हो जाएगी। वो ठीक है, अपनी वाइफ की आदमी की तरफ ही तो तो वाइफ हो इशारा कर जाएगी। रहा है। हाँ ठीक है, आदमी की तो वाइफ है, आदमी की वाइफ हाँ, है। हाँ, कोई अपनी दिक्कत नहीं। वाइफ की तरफ इशारा करके कह रहा है, अरे उसकी नहीं सास भैया, मेरे पुत्र के अपनी वाइफ दादा की की तरफ इकलौती इशारा नहीं पुत्र कर रहा वधु। है वो। जस्ट मिनट, एक उसकी महिला की ओर ना, इशारा करते हुए एक आदमी हाँ, का, और तो वो सर वो उसकी महिला सास उसकी के, वाइफ है। हाँ नहीं, सर वो जस्ट मिनट, महिला वेट उसकी वेट वाइफ है। वेट वेट करना, वेट करना। एक वो महिला तो की डॉटर ओर इन लॉ हो इशारा जाएगी ना करते सर। हुए एक आदमी कहता है, हाँ, उसकी सास, उसकी सास, ठीक है, उसकी सास, ठीक है। तो ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ है, एट द एंड ये जो चौथा नंबर आएगा, ठीक है, वो उसकी सास होगी। समझ पा रहे हैं? इकलौती पुत्र वधु है, हाँ उसकी सर, वो तो सास सास। होगी, लेकिन वो जो जिस महिला की तरफ इशारा कर रहा है ना, उसकी वाइफ है वो। हाँ, वो वाइफ होगी। चलिए, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट। अब तो भाई बड़ा कंफ्यूज हो गए हम भी, पहुंचते पहुंचते। सर आप बताओ ना, चलो आप अपने उससे ही सोचो नहीं नहीं नहीं, कि मैं वो अपनी एक वाइफ काम की करना तरफ पड़ेगा मुझे इशारा फिर। करके कह रहा है हाँ कि ठीक, मेरे एक मिनट पुत्र जस्ट। के दादा की इकलौती पुत्र वधु। उसके पुत्र के दादा कौन हुए? देखो, जस्ट मिनट। उसके फादर हुए उसकी ना। सास, उसके फादर की उसकी वाइफ क्या लगी? इकलौती पुत्र वधु ही तो लगी। चलिए ठीक ठीक, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम धीरे 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 करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हटाओ। करते हुए आदमी, आदमी कह रहा है, इसको हटाते हैं। देखिए, समझिए फिर से। देखो, हम बस इतनी सी बात बोल रहे हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, आदमी बोल रहा है। अब आदमी जो बोल रहा है, जिस भी रिश्ते को डिफाइन करेगा, वो जो रिश्ता होगा उसकी सास के बारे में डिफाइन करेगा, उसकी सास, ठीक है, उसकी सास के बारे में। ठीक है, तो उसकी सास के बारे में रिश्ता डिफाइन करा, तो वो मेरे पुत्र का मतलब ये हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर जो इकलौती पुत्र वधु आएगी वो क्या होगी? उसकी सास होगी, उसकी उसके सास लड़के की होगी। दादी हुई ना। हाँ ठीक है, उस, जस्ट मिनट, रुक जाइए रुक जाइए, उसकी सास होगी। अब हमने क्या करा, यहाँ पर मेरे के लिए ये आदमी बोल रहा है तो मैंने एम बना दिया। मेरे पुत्र, पुत्र के लिए ये पुत्र हो गया। के दादा, तो ये दादा बना दिए।
दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो मतलब कि दादा है, मतलब कि ये इनके जो पिताजी हैं और पिताजी का ये इकलौता बेटा है, और इस इकलौते बेटे की इकलौती वाइफ होगी, मतलब कि ये 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो लास्ट में यहाँ पर आया है वो किसके बारे में बात करी जा रही है? वो उसकी सास है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी सास है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी सास है। तो ये वाला जो है वो सास का रिलेशन है, वो सास किसकी होगी? एक महिला की सास हमने बना दिया। ठीक है, क्योंकि आदमी औरत की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो महिला की मैंने सास बना दिया। अब अगर मैंने महिला की सास बना दिया तो अब आप मुझे बताएं, हाँ अब बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? महिला की सास बना पर ये दिया, दादा दादी, दादी को इन्होंने क्या किया, सास बता दिया है, पुत्र का दादा बता दिया। और जो सास को सीधा सीधा रिलेशन है कि जो वो उसकी जो सास है, उस महिला की जो सास है, उस लड़के की दादी तो हुई, उसके बेटे की दादी हुई ना। इसके बेटे की दादी, ये दादी हुई इसकी। और क्या? इसकी तो ये माँ है भाई, इसकी तो माँ है ये। नहीं, उसके माँ बेटे की दादी हुई तो उसकी, उस लड़के की माँ और उसकी दादी सास बहू नहीं हुए, पुत्र वधू हुई वो। आप दादी कहाँ से जनरेशन के होगी? हिसाब से देखिए जरा। अरे लड़के की दादी तो थोड़ी दादी होगी। हुई ना, लड़के का दादा के बारे में तो बता रहे हैं, यहाँ सास कह दिया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने। देखिए वैसे मुझे आपकी बात, ठीक आपका तो है क्वेश्चन ना, नहीं समझ में आ पा रहा आप है वो बात मुझे। तो आप बता ये दो। अच्छा, अब हम आंसर निकाल रहे हैं, बस खत्म करते हैं आंसर निकाल के। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला, तो वो महिला ये रही वो महिला। महिला का आदमी ये रहा आदमी। तो महिला का ये पुत्र है और ये पुत्र की क्या है? वाइफ है। तो इसको क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ बोला जाएगा। ठीक है, पुत्र वधू हाँ बोला जी। जाएगा। तो इस महिला का आदमी से जो रिलेशन है वो डॉटर इन लॉ का है। अब आप मुझे बताइए कौन सी बात नहीं समझ में आ रही, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। सर समझ में आ गया, मैं तो वैसे भी समझ में आ रहा था ये। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। ये चीज सिर्फ इतना नहीं था, बाकी सारा क्लियर हो गया। जो बहू वाला नहीं आया, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कैसे हुआ? जैसे इसने उसकी सारा कुछ रिश्ते हो गए, इसके बाद इकलौती पुत्र वधू है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बिल्कुल गायब कर दे रहा हूँ। हम्म अच्छा, यहाँ पर अच्छे से समझना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो ये आदमी बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोलेगा वो आदमी बोलेगा। बिल्कुल और ठीक है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? महिला की तरफ। अब हम्म। यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया जाएगा, वो किसके लिए होगा? उसकी सास। सास। मतलब कि जो लास्ट में आएगा चीज जाके वो कौन होगी? उसकी सास होगी। समझ पा रहे हैं? चलो मैं यहाँ पे बता हाँ, देता हूँ। महिला ये रही महिला, और इससे ऊपर कौन आएगी? उसकी सास आएगी। समझ पा रहे हैं आप? या हाँ उसकी सास जी। का सास ऐसे नहीं आएगी। ओ, जस्ट नोट वेट करना थोड़ा सा। ये रही महिला, और अब महिला की ये क्या होगा? महिला का हस्बैंड होगा यहाँ पर, और हस्बैंड के कौन होंगे? पिताजी होंगे, और पिताजी की क्या होगी? वाइफ होंगी। तो ऐसे ही तो सास का रिलेशन बनेगा, ये आप मुझे बताइए। हम्म। ठीक है, ये वाला रिलेशन ठीक ऐसे ही ठीक। करके बात बनेगी जाके। ठीक, अच्छा। उसकी सास, तो महिला की सास की बात की जा रही, आदमी की सास नहीं, महिला की सास। ठीक, एक बात। तो ये जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है वो उसकी सास के लिए डिफाइन किया गया है। मेरे पुत्र के, अब देखो मेरा ये हो गया आदमी पहला, पुत्र दूसरा, दादा तीसरा, की इकलौती पुत्र वधू। जो भी ये पुत्र वधू निकलेगी वो कौन होगी? उसकी सास होगी। ये जो भी पुत्र वधू निकलेगी वो क्या होगी? उसकी सास होगी। सास तो ठीक है। मेरे के लिए तो आ गया एम, पुत्र के लिए ये बनाया हमने 2 नंबर, इनके दादा पुत्र के दादा, ये हो गया 3 नंबर। अब ये अगर पुत्र के दादा हैं तो आप बोलेंगे कि ये तो मेरे पिताजी हो गए और ये पिताजी का बेटा हो गया। अब ये बोला जाए दादा की इकलौती पुत्र वधू, इकलौती, तो इसका मतलब ये हुआ कि दादा का ये इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। या अगर बेटा इकलौता नहीं है तो एक ही बेटे की अभी शादी हुई है, ऐसी बात भी बोल सकते हो, इकलौता। ठीक है, चलो अब
इसकी इकलौती पुत्र वधु तो क्या होगी, वो इसकी वाइफ ही होगी। ठीक है, जो चौथा नंबर है। तो यहाँ पर हमने ये चीज निकाली आके, तो इससे हमको ये पता चला उसकी सास है ये। किसकी सास है? उसकी सास। तो जिसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है उसकी सास है। तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर ये उसकी सास के लिए यहाँ पर बोलूं कि ये वाइफ और हस्बैंड हो गए, वाइफ और हस्बैंड के ये पिताजी, और पिताजी की ये कौन है? वाइफ। तो ये इसकी सास ही कहलाएंगे। ठीक है, बोलिए, इतनी बात आ रही है समझ में आपकी? यस यस सर, सर। ठीक है। यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि अब कॉमन सेंस का दिमाग लगाइए कि ये फैमिली फिगर बना हुआ है, ये फैमिली फिगर बना हुआ है, तो ये वाली जो महिला है वो इस आदमी की क्या लगी? सर इसकी पुत्र वधु लगी ना। पुत्र वधु ठीक लगी, जिसे ठीक बोलेंगे है, डॉटर इन लॉ। बस खत्म हो गई बात। बताइए। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। चलिए। अ मेंस मदर इन लॉ, अरे भाई, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? चलिए ठीक। एक आदमी की सास, एक आदमी की सास, आदमी की सास कैसे बनेंगी? ऐसे उस करके महिला की इनकी वाइफ हो गई, और वाइफ के वाइफ बाद में की यहाँ पर मदर। ये सास हो गई, आदमी की सास। ठीक है, एक आदमी की सास, महिला की सास, आपस में क्रमशः माँ बेटी है। ओहो भाई, अब महिला की आदमी की सास। मदर बनाई जाएगी। अच्छा, अब महिला की सास की बात करेंगे, तो महिला की सास कैसे? आप बोलेंगे ये आदमी हुआ और आदमी की ये सास बन गई, ऐसे करके। नहीं, मदर ठीक है, बन गई। ठीक। अब क्या बोला जा रहा है? क्रमशः माँ बेटी हैं, क्रमशः माँ बेटी हैं। भाई बहुत खतरनाक रिलेशन हो गया। क्रमशः माँ बेटी है। फादर इन लॉ, हाँ, मतलब कि पहले वाली जो है ये तो माँ हो गई, और इसके बारे में बेटी बोला गया। माँ बेटी है, क्रमशः का मतलब होता है मतलब उस सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली होता है इसका मीनिंग। तो भाई बताएं, इतना खतरनाक तो आप ही लोग बता पाएंगे रिलेशन। तो माँ बेटी कैसे हो सकते हैं आपस में? अभी तो फिलहाल तो नहीं नजर आया, लेकिन उसका क्या नाम हो सकता है, सब सारी चीजें। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? सर ये दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है, जिन दोनों की मम्मियों की बात अच्छा हो रही, अच्छा, मदर इन एक लॉज की बात आदमी हो की रही। सास और हाँ जी सर। महिला की सास। अच्छा, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में, हाँ ये बात सही है आपकी, थैंक यू सो मच, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये आपस में हस्बैंड, अ मेंस मदर इन लॉ। ठीक है, अ मेंस मदर इन लॉ, एक आदमी है, इसकी शादी हुई है किसी से, और इनकी है ये मदर इन लॉ। ठीक है, एक बात, इनकी ये हो गई मदर इन लॉ, और इनका नाम मैं रखता हूँ एक्स है। ठीक है, इनका नाम है एक्स, एंड मदर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड अ वुमेन्स मदर इन लॉ, अ वुमेन्स मदर इन लॉ, एक औरत है, डब्ल्यू से इसको डिनोट करिए, अ वुमेन्स मदर इन लॉ। पहले तो इनके हस्बैंड साहब हो, ठीक है, कोई हस्बैंड साहब है, और इन हस्बैंड साहब की जो माँ है उनका नाम रखा मैंने वाई। ठीक है, ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। आर मदर एंड डॉटर, ये जो है माँ है और ये डॉटर है, ये माँ है और ये डॉटर है। ठीक, ये माँ है और ये डॉटर है। तो इसका मतलब हो गया ये भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ये सर माँ थोड़ी है, आवाज कम आ रही है। अब ये आ रही है सही? अब सही आ रही है, हाँ जी। ये वाई जो है, ये फिर से वाई, इसके बारे में बोला गया एक्स जो है वो माँ है और वाई जो है बेटी है। तो वाई बेटी के लिए हम बोलेंगे कि देखो ये एक्स की यहाँ पर बेटी, ये चीज आसानी से हो सकती है। ठीक है, देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो वो उस वुमेन से किस तरह से रिलेट करता है। तो यहाँ पर ऐसे करके हो सकता है कि ये जो वाई बना है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिया, और ये प्लस का साइन, और ये रही वुमेन। समझ पा रहे हैं आप? जल्दी बताएं। हम्म।
ये नहीं बात आ सर। रही है समझ में? है? नहीं सर, नहीं आई, नहीं आ रहा समझ? नहीं आया सर। समझ नहीं आया, अभी मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सर, थोड़ा पास रखो माइक, थोड़ा आपका ना आवाज भी थोड़ी कम है। तो चलिए ठीक है, अभी आ रही है? सही नहीं आ रही है? अब सही आ रही है। ठीक है चलिए, देखिए अच्छे से समझें इसको, बहुत अच्छे से, कि हमने सबसे पहले एक ये फिगर बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर y नहीं था, ठीक है। हेलो। सबसे पहले, हाँ आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ सर। रही है सर आवाज। ठीक। और दूसरा फिगर मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये बनाया। अब इसमें बोला गया कि यहाँ पर ये जो हमने x निकाला और यहाँ पर ये जो हमने y निकाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया, कि ये रिलेशन, ये बोला गया है कि ये जो है, जो पहला वाला रिलेशन है वो क्या है, वो मदर है, और जो दूसरा वाला रिलेशन है वो क्या है, वो डॉटर है। तो मदर के लिए तो हमने वर्ड यूज करा x, और डॉटर के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं y। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो एक फीमेल का पद खाली है, वो यहाँ पर क्या मैं इसको y को फिल कर सकता हूँ या नहीं, बताएं? कर सकते हैं। यस कर सर। सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अगर हाँ ये जी। मैंने y को यहाँ पर फिल कर दिया, तो y का ये वाला, ये जो है फिगर को मैं उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ। जैसे ही मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो y के नीचे कौन है, ये एक आदमी बना हुआ है, तो आदमी बना दिया, और उस आदमी की का एक पत्नी है, तो पत्नी बन गई। इतना क्लियर है आपको? हाँ बताइए। जी सर, यस ठीक है, सर। तो अब आपसे ये पूछा गया है, तो महिला, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी का महिला से, ये रहा आदमी, और वो महिला जिससे शुरू हुआ था, आदमी का महिला से, तो आप बोलेंगे कि ये इनकी वाइफ है, और ये जो है इनकी माँ है, और माँ के हस्बैंड, मतलब कि ये इनके पिताजी हो गए। ये आदमी इसके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, और ये पिताजी की क्या बन जाएगी फिर, बहू बन जाएगी, डॉटर इन पिताजी लॉ। की पुत्र वधु बन जाएगी, ठीक है। ये पिताजी की डॉटर पुत्र इन लॉ। वधु बन जाएगी, मतलब कि जो पिताजी हैं वो इसके जो हो जाएंगे वो फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे फादर फादर इन इन लॉ। लॉ। क्लियर है आपको? बता दें Clear जल्दी है। से। सर अब इसको क्वेश्चन को जरा इस पे वो करना, क्या यस करना? सर। हाँ क्वेश्चन को इसमें वो लगा के देखो अब एक बार, जैसे क्वेश्चन को इन्होंने। वो लगा के देखो। एक हाँ आदमी की सास, जैसे ये ऐसे करके, एक हाँ आदमी हाँ, की सास और महिला की सास आपस में। आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं, ऐसे करके बताओ सर। हाँ हाँ हाँ। जस्ट वेट करना। ये लगा रहे सर, ये लगा रहे, ये लगा रहे। आप इसी से सर एक बार रिलेशन समझा दो, एक बार हाँ, इसी से। इसी से समझा दो सर। रिलेशन बताता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हाँ समझाने की, 1 मिनट रुको, वेट करें। देखिए यहाँ पर ये बात बोली गई, अ मेंस मदर, एक आदमी रहा। अरे यार ये कमबख्त, ठीक, अ मेंस मदर, ठीक, यहाँ पर हो गया। एक अ आदमी मेंस, अ मेंस मदर इन लॉ, एक आदमी है, उसकी मदर इन लॉ के लिए उसकी पहले वाइफ होगी, फिर मदर इन लॉ बनेगी, ठीक, ये मदर इन लॉ बन गई, यस सर, ठीक हाँ है। जी। एंड, ठीक है, दूसरी जगह बोला एंड अ वुमेन्स मदर इन लॉ, और एक औरत की मदर इन लॉ, एक औरत की मदर इन लॉ। तो अगर मैंने यहाँ पर ये लिया एक औरत, औरत का क्या होगा, आदमी होगा, और आदमी की माँ होगी, तो ये मदर इन लॉ, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से बन रहा है जाके आपका। तो इसने मदर इन लॉ आर, अब ये क्या है, आर मदर एंड डॉटर, ठीक है। तो ये माँ है, तो ये क्या है, डॉटर, मतलब कि मैंने इसको वाई बोला है, डॉटर, वाई जो है वह डॉटर हो गई। अगर ये डॉटर हो गया, तो अगर ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद बोला है देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो वो आदमी जो है उस औरत से किस तरह से रिलेशन रखता है। ये आदमी का रिलेशन इस औरत से बताना है, आदमी का रिलेशन इस औरत से बताना है, ठीक। तो आप बोलेंगे, देखिए कि आपको पता चला ये इनके पतिदेव हैं, पतिदेव की ये माँ, और ये पतिदेव के पिताजी हो गए, ये पतिदेव के पिताजी। अब ये पिताजी की, ये कौन हुई, बहू हुई, ये पिताजी की बहू हो गई, पिताजी की बहू, जिसको हम बोलते हैं पुत्र वधु, और इंग्लिश बोलेंगे डॉटर इन, सॉरी, पुत्र वधु।
अगर इस औरत का रिलेशन पूछा जाता, इस महिला का, तो डॉटर इन लॉ बोला जाता, लेकिन पूछा जा रहा है इस आदमी का, तो क्या बोला जाएगा? फादर इन लॉ। इस औरत के लिए ये तो क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आ गया। सर ये क्रमशः माँ बेटी है वाला बताओ ना, इसमें कहाँ अच्छा, है माँ क्रमशः और माँ बेटी? बेटी, क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं आप? बताइए सर, नहीं पता। नहीं समझते हैं, ठीक है। देखिए, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ अ मेंस मदर इन लॉ, पहले एक बात बोल दी गई और फिर एंड लगाया गया, एंड के बाद में ये दूसरी बात बोली गई, मतलब कि एक रिलेशन ये बोला गया और दूसरा रिलेशन ये बोला गया। तो पहले अगर ये बात बोली गई है तो जो पहला होगा तो वो पहला इसके लिए, मतलब कि जो मदर है वो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा होगा, और दूसरा एंड डॉटर, तो डॉटर इस रिलेशन को ही डिफाइन कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है सर, हाँ जी। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि इसी रिस्पेक्ट में, मतलब कि क्रम जो वही चीज रहेगा। पहले आई है वो पहले, जो चीज बाद में आई है वो बाद वाली की होगी। ठीक है मैम सर। वही क्रम होगा, जैसे माँ बेटी है ना, तो आदमी की सास माँ होगी, महिला की सास बेटी होगी। अच्छा, चलिए ठीक क्रम है, आज हम क्रम लोग नहीं इतना चेंज ही होगा रखते हैं, ये उनका। हो गया लगभग आपका। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूं क्या अब हम कराएंगे आपको डाइस। क्योंकि अगर इसमें क्रमशः ना दिया होता तो उनका रिलेशन कुछ और भी हो सकता था। अब हम कराएंगे आपको डाइस। ठीक, अरे भाई इसको बंद कर दो, अरे कर तो दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है डाइस। हेलो, शेयर हो रही है ना हमारी स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डाइस के अंदर क्या होता है, कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो में तो होगा कि सिंगल डाइस दे रखा होगा, सिर्फ इकलौता एक पासा दे रखा होगा। ठीक, इकलौता एक पासा दे रखा होगा, और उसके अंदर पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट कौन होगा, उसके अपोजिट कौन होगा, उसके अपोजिट कौन होगा। मतलब कि एक डाइस की टोटल 6 फेजेस होते हैं, तो इस एक फेजेस के बारे में बोला जाएगा, पूछा जाएगा इसके अपोजिट कौन होगा। काफी जगहों पर आपको मिलेंगे 2 डाइसेस, 2 डाइसेस दे रखे होंगे। अब अगर 2 डाइसेस दे रखे होंगे तब भी आपसे अपोजिट के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए इस सतह के अपोजिट कौन होगा। ऐसे करके एक जो तीसरा टाइप होगा उसमें 3 डाइस दे रखे होंगे। ठीक, भाई हमें ही बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब डाइस वाइस। ठीक है, ये तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दे रखा होगा वहां की बात करेंगे। एक जगह दे रखे होंगे 2 डाइस और आपसे अपोजिट फेजेस के बारे में पूछेगा। एक जगह दे रखे होंगे 3 डाइसेस। ठीक है, तो ये 3 हो गए। एक टाइप होता है ओपन डाइस से क्वेश्चन आते हैं, ओपन डाइस, DIC के डाइस को क्या करा जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा बताइए कि इससे कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। और एक लास्ट में आता है लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इनको क्वेश्चन। तो मतलब कि टोटल 5 तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे जाके इसके अंदर। अब जो है यहाँ पर जब हमको सिंगल डाइस के बारे में पढ़ना है तो सिंगल में एक होता है नॉर्मल डाइस और दूसरा एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक होता है नॉर्मल डाइस और दूसरा होता है, एक होता है साधारण पासा, आम पासा। ठीक, दूसरा होता है एक स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासा इसके बारे में हम जानेंगे कल, और इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे कल। लेकिन आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डबल डाइस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ये आ गए डबल डाइस। क्या आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? अरे बोलिए। यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब आपसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 1। तो 1 के अपोजिट क्या होगा ये हमसे पूछा गया। ठीक है, कि अपोजिट
1 के अपोजिट क्या होगा ये हमको बताना है। तो बताएंगे आप क्या आंसर होना चाहिए? देखिए करना स्टार्ट करते हैं। आप ये दो जो डाइस देख रहे हैं, तो इन डाइस के अंदर आपको कौन सी फेज कॉमन नजर आती है? 3 क्या? 3 3, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो है 1 फेज इज कॉमन, 1 फेज इज, जिसके अंदर एक फेज कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो आपने 3 ऊपर भी लिख लिया और 3 नीचे भी लिख लिया। एक चीज होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब 12 यहाँ बजता है, 3 यहाँ और एक 6 यहाँ और 9 यहाँ। तो जब घड़ी चलती है तो वो ऐसे करके ही चलती है, तो क्लॉकवाइज इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। और दूसरा होता है, इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। 12, 3, 6 और ये हो गया 9। अब घड़ी तो इस साइड में चलती है, अगर मैं इस तरह से घुमाने लग जाऊं इसको इस तरह से, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त और इसको वामावर्त और इसको दक्षिणावर्त। तो हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। तो अगर आप चाहें, मतलब कि तो आप क्लॉकवाइज से काम कर लें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज से, तो एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर काम हो सकता है। लेकिन सुनते हैं वो किस तरीके से। आपको जो भी फेज यहाँ पर कॉमन दिख रही है, आपको पासे को यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा ले, ठीक है। पासे को क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ पर 5 नजर आया, यहाँ पर 1, तो पहले हम यहाँ पर रख देंगे 5 और यहाँ पर रख देंगे क्या, आपका 1 रख देंगे, ठीक है। और दूसरे में हमको यहाँ पर 3 नजर आता है तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 2, 3 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? इतनी बात मुझे बताएं जल्दी से। यस सर। ठीक है। अब देखिए जो भी चीजें आपके सामने आ गई हैं, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 1 के अपोजिट जो भी आया वो 1 की अपोजिट, मतलब कि 1 के सामने क्या 4 नजर आया, तो 4 के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और 1 के अपोजिट 4। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। यहाँ पर आपको 5 नजर आता है तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 2, और 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 5, अब बचता है कौन, 3। अच्छा ये बताइए, ये कॉमन ये पासा जो है इसके अंदर नंबर लिखे होंगे, तो कहाँ तक नंबर लिखे होंगे बताइए? 6 6 तक। 3, 5, 6। अभी इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो अब बताइए 6 जो भी रह गया वही 3 के अपोजिट होगा। मेरी बात को समझ 6 पा रहे हो? होगा। ठीक है। जो भी रह गया है वही 3 के अपोजिट होगा, कौन होगा, वो है 6। ठीक। तो आपसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट देखते ही बोल देंगे आप 1 के अपोजिट 4 कौन है भाई, 4 है। सो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको? जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से यही पूछा जाता है। सर ये 2 अलग अलग पासे ना होके एक ही पासे का अलग अलग हुआ है ना व्यू, हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक, इसके बारे में बताओ। है ना। देखिए ये जो 2 डाइस दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये एक ही डाइस है, ठीक है। बट ये है कभी आपको 3 नजर आएगा, 4, मतलब कि एक बार में जो मैक्सिमम फेजेस आप देख सकते हैं वो 3 फेजेस देख सकते हैं, 3 से ज्यादा देख नहीं पाएंगे एक एंगल से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैक्सिमम कितने फेजेस देख सकते हैं, 3 फेजेस देख सकते हैं। तो यहां से एक एंगल से मैं देख रहा हूं जिसके अंदर 3 और 1, 3, 1, 5 दिख रहा है एक जगह पर बैठ के। अब मैंने इसको पीछे से देखा जाके तो हमको नजर आया 3, 4, 2 नजर आ गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस अरे बोलिए। यस सर। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं अभी, और इसको देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको कौन नजर आता है, 3, 5, 1 नजर आ रहा है। अभी आपने जाके पीछे से इसको देखना स्टार्ट किया यहाँ पर बैठ के, तो आपको हो सकता है कि ये चीजें कुछ ऐसे करके नजर आ गई कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये डाइस एक ही है। एक डाइस के अंदर हमको ये बताना है कि कौन किसके कैसे, किसके विपरीत कौन होगा, अपोजिट एक दूसरे क्या होगा, ठीक है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? जल्दी बता दो। यस सर एक सर। बात बताइए मुझे, सर एक बात बताइए कि ये पहला वाला जो पासा वो क्लॉकवाइज, दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है क्या? नहीं, दोनों को ही क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज सर। घुमा रहे तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर। ठीक है। मतलब कि दोनों में एक ही काम करना है। अगर मैंने यहाँ पर ये 3 और ये भी 3 ले लिया, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं तो यहाँ पर देखो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद में 5, 3 के बाद 1 और 1 के बाद में 5 आ गया।
फिर यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इधर को घुमाना पड़ेगा, ठीक है, इधर को घुमाना पड़ेगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, ठीक है। ठीक है सर। तो थर्ड देखो कॉमन 1 के वाले से अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछा जाता तो क्या हो जाता, 6 हो जाता। क्लियर है आपको? जल्दी बता दो। हाँ जी सर। यस ठीक सर। है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा। अब आप लोग मुझे जल्दी से आंसर बता दें इसका। फोर कॉमन है इसमें। 1। 1 सर, डी। 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। अभी देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके 1 मिनट, मतलब इसको करने के बाद में हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। इसकी और ज्यादा शॉर्ट कैसे हो सकता है, मतलब एक तो शॉर्ट ट्रिक बताई और इसके अलावा और शॉर्ट कैसे हो सकता है वो बताते हैं। यहाँ पर चौथा दिख रहा है 4 3 5, 4 3 5 लिख लिया, ठीक। यहाँ पर 4 नजर आता है, 4 6 2, 4 6 2, ठीक है। तो 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3 और 4 4। अब जो छूट गया है वही होगा। तो छूटा कौन है? 6, 6 नहीं छूटा है भाई, एक 4 छूटा एक होगा। छूटा छूटा है, है सर 1 एक। छूटा है, एक छूटा है। जो एक छूटा है वो किसके अपोजिट होगा? 4 के। इतना क्लियर है आपको? जल्दी यस बताइए। हाँ जी। यस अच्छा सर। एक बात और जान सर ले कि अगर सर कोई एक भी मिनट। डाइस पड़ा हुआ, हाँ, हाँ जी बताइए। अगर कोई डाइस पड़ा हुआ है तो जैसे कि आप एक बात खुद सोच के देखिए, क्या आपको जैसे कि 3 के, यहां पर मैं बोलूं कि 3 के अपोजिट क्या है? 6 है, 3 के अपोजिट 6 है। अगर ये आपको 3 यहां पर दिख रहा है तो 6 कहीं यहां पर होगा, पीछे आके यहां पर इस वाले उस पर होगा। बोलिए होगा नहीं हाँ होगा? जी। यस सर। तो क्या कभी आपको जो अपोजिट सतह है वो दोनों की एक साथ दिख सकती है? नहीं। जैसे 3 के अपोजिट 6 है कि तो 3 और 6 कभी साथ में दिख सकते हैं कि एक ही डाइस दिख रहा हो और उसमें 3 भी दिखे और 6 भी दिखे? पॉसिबल है? एक एंगल से देख रहे हो 3 और 6 दोनों दिख नहीं जाए? सर। ये पॉसिबल नहीं है। जो अपोजिट साइड होगी वो पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ दिख जाए। हम्म। एक बार में मैक्सिमम 3 साइड्स देख सकते हैं आप। तो ये जो 3 साइडें हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं, वो लगी हुई हैं ये तीनों साइडें, ठीक है, ये जुड़ी हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये अपोजिट नहीं है किसी एक दूसरे के। अगर ये अपोजिट नहीं है तो मतलब कि एक साथ में अपोजिट साइड नहीं आ सकती। तो आपने यहां पर क्या देखा? यहां पर जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक साइड क्या है? कॉमन है। वो क्या है? 4 4। अब 2 6 और 3 5 यहाँ पर अलग हो गए तो ये एक दूसरे के क्या? 3 5 और 2 6 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। 6 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट, सॉरी, 6 के अपोजिट 3 होगा या 6 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा या 5 होगा, ऐसा कुछ। लेकिन बात आएगी किसकी? इनकी 4 की। अब यहाँ पर छूटा हुआ कौन सा है बताइए? एक छूटा मतलब हुआ 1 सर। से लेके 6 तक नंबर लिखे हैं, तो छूटा हुआ कौन सा है? एक। जो एक नहीं छूटा दिख हुआ रहा है है। वो कौन है? 1 है। तो 4 के अपोजिट 1 ही होगा, जो मतलब कि जो दोनों में नहीं दिख रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फेस कॉमन है दोनों में, सिर्फ एक सिंगल फेस कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ पाए? हाँ जी सर। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो यहाँ सर पर पिछले देखिए, वाला था, हम्म, फर्स्ट वाला जो आपने कराया था, उसमें हमें एक बार देखो। हाँ ये वाला, इसमें जो हमें नहीं दिख पा रहा वो कॉमन होगा। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉमन क्या है? सबसे पहली बात बताइए, कॉमन क्या है? 3 3 3 कॉमन है। 3। तीन है सर। अब यहाँ पर कौन नजर नहीं आ रहा? 6 नजर नहीं आ छह रहा नहीं है। नजर आ रहा तो सर ये मुझे। तो हम 100% बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट 6 होगा, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 होगा। लेकिन हमसे किसके वन के अपोजिट मान पूछा है? 1 के अपोजिट पूछा है, हम्म ठीक है। तो 1 के अपोजिट पूछा गया है, तो प्रॉब्लम ये थी हमारे पास में, तो हम यहाँ पर हमको वही चीज यूज करनी पड़ेगी। और दूसरा, आपको ये बात मालूम है कि आप बताएं क्या इस 1 के अपोजिट कभी 3 हो सकता है? ये पॉसिबल है? नो। या 3 के अपोजिट 1 नो हो सर। सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपके पास में दूसरा एक तरीका ये है कि 3 के अपोजिट कभी 1 नहीं हो सकता। अच्छा पूछा किसके? 1 3, तो 3 आपका आंसर नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट पूछा गया तो 3 आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हाँ ये जी। आपके 3 के अपोजिट कौन? ये 5 भी कभी नहीं हो सकता, तो 5 फाइव आंसर भी नहीं हो नहीं सकता। होगा। अब
किसके 3 के अपोजिट, ये 4 भी कभी नहीं हो सकता, तो ये 4 भी आंसर। नहीं, अच्छा 3 के अपोजिट, किसके अपोजिट पूछा गया? 1 1 के के अपोजिट अपोजिट पूछा सर। अच्छा 1 1 के अपोजिट, तो ये दो तो हमने क्लियर कर दिए, दो तो हट गए। अब बचता कौन है? 2 और 4। तो 2 और 4 को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, वो बात की बात है, वो समझने की बात थी। ठीक है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा हमको। इतना अच्छा क्लियर सर, है? इतना समझ में आ गया आपके? एक एक चीज क्लॉकवाइज में जैसे आपने बताई थी, तो क्लॉकवाइज में जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से चलाएं 1 3 5, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 135 ये क्लॉकवाइज है। 135 ये क्लॉकवाइज होगा ना, अरे क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है जैसे घड़ी चलती है, जिस साइड में घड़ी वैसे घूमती चलाएं। है ठीक है, वही क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एंटी जैसे हो घड़ी जाएगा घूम रही 5 है, 3 1 ना, या 5 3 3 1 ये 1 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी हो घड़ी की जाएगा। ठीक उल्टी है, दिशा। ठीक है। अगर हम 1 3 5 करते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, 1 3 कॉमन 5 से स्टार्ट और 2 करेंगे 4 मैम। 3। मंजू मैम कॉमन से स्टार्ट करेंगे, 3 कॉमन है ना, हाँ अच्छा, कॉमन से 3 से स्टार्ट करना स्टार्ट है करेंगे। क्या? इंटरनेट ओके चला गया था उस ओके, टाइम, हाँ यहाँ पर भी ठीक है 3 बस, है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, 3 ठीक है, कॉमन से 5 स्टार्ट 1 करना। और 3 2 4, ठीक है सर, तो कॉमन से ही स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए ठीक है सर। दो बातें हुई, तीसरी एक बात बताएं। व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1? देखो फिगर 1 में बॉटम में बताना है नंबर क्या होगा, तो बॉटम के लिए जो टॉप होगा, टॉप के अपोजिट साइड की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, 3 के अपोजिट साइड क्या है? आ रही है बात समझ आपकी? यस सर। बोलिए, क्या आपकी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। हाँ जी सर। तो यहाँ पर कॉमन कौन है? 6 है, 6 तो यहाँ पर 6 लिखा, 6 2 3 6 1 5, यही हो जाएगा ना, 6 हाँ 1 जी 5 सर। ऐसे करके, और 6 2 3 ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो अभी आपसे पूछा है कि एट द बॉटम, तो मतलब कि 3 के अपोजिट बताना है, तो 3 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 के अपोजिट 5। बोलिए आसान है या नहीं है? हाँ जी सर, आसान है। ठीक है। सर बॉटम और ये सेम रहेगा, ऑपोजिट? अरे भाई वो तो बॉटम मतलब व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1, तो फिगर 1 के अंदर यहाँ जो नीचे एक नंबर होगा नीचे, अब वो किस चीज के अपोजिट होगा बताइए? अच्छा, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट हाँ तो नहीं होता अब ना। नहीं, ये यहाँ पर नीचे बॉटम में है, जो नंबर बॉटम में होगा वो किस चीज का अपोजिट होगा? वो टॉप का ही तो अपोजिट होगा। टॉप 3 का है ना। अपोजिट बॉटम होता है, बॉटम का अपोजिट टॉप, टॉप का अपोजिट बॉटम, बॉटम का ठीक है, अपोजिट टॉप। 5 हो गया ना। ठीक है, तो ठीक। ऑटोमेटिकली मुझको ये इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या है। क्लियर? ठीक है यस सर। सर। ओहो, चलिए ये रहा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। मैंने आपको बातें बताई रखी हैं कि अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब कि एक ही पासे के अंदर आपको अपोजिट साइड कभी नजर नहीं आएगी। तो देखिए पहली बात को समझेंगे, यहाँ पर 6 और 6 कॉमन है, तो 6 2 3। ठीक है, ये ऐसे करके मैंने घुमा दिया, और फिर इसको मैंने यूं करके घुमाया, 6 1 4 6 1 4। तो अभी आप बोल पा रहे हो कि 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 है, और 6 के अपोजिट बताइए क्या होगा? 5 सर। सर आंसर डी होना चाहिए। चलिए ठीक ठीक, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो नहीं आप नहीं। बताइए कि 5 के अपोजिट अगर 6 है, 5 के अपोजिट अगर 6, तो क्या 5 और 6 कभी एक पासे में दिख सकते हैं आपको इकट्ठा? अगर आप देखेंगे नहीं सर, नहीं दिखेंगे, तो ये 5 और 6 दिख रहे हैं इकट्ठा, तो ये हो ये नहीं नहीं है सकता। सर। फिर देखो आगे देखेंगे, 3 और 4 अगर अपोजिट है तो एक पासे में नहीं हो सकते, तो ये यहाँ पर 3 और 4 ये दिख भी रहा है, तो नहीं, ये ये नहीं हो भी नहीं सकता है किसी सर। की मतलब। 2 और 1, ये रहा 2 और ये 1, 2 और 1 भी नहीं दिख नहीं है सकते, तो सर। ये नहीं हो सकता। अब देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि अपोजिट हो। अरे बोले। ये हो सकता है सर। अच्छा ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ पर कोई भी किसी का अपोजिट नजर नहीं आता। जैसे हम्म। 3 का अपोजिट 4 है, क्या 3 के अपोजिट कोई 4 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। नो सर। यहाँ पर हमको दूसरा दिखा 2 के अपोजिट क्या है? एक नहीं आ एक रहा। नजर नहीं आता इसमें, ये हो सकता है। ये भी नहीं 6 दिख के रहा। अपोजिट क्या है? 5, और 5 के अपोजिट 6, तो 5 यहाँ पर दे रखा है, 6 नहीं दे रखा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है आपको? जल्दी यस बताएं। सर। यस सर। यस सर। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखिए, अब देखो जरूरी नहीं है कि नंबर ही लिख के दे, नंबर के अलावा भी चीजें लिख के दी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा देखिए
यहाँ पर कॉमन क्या चीज है बताएंगे आप मुझे? ई कॉमन है, ई। क्लॉकवाइज घुमा दो इसको, देखो ई एफ ए, और यहाँ पर ई कॉमन है, ई एफ बी, ई एफ, अरे भाई ई डी बी, हाँ जी, ई डी बी। अब बताइए opposite इसके C है, sir. अपोजिट क्या होगा? ई के सी एफ होगा। समझ E. पा रहे हैं आप? सर सी होगा ना? होगा सर। अच्छा जस्ट मिनट, एफ कहाँ? एफ तो यूज हो गया, सी 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 होगा। आ जाएगा। थैंक यू सो मच। सी, सी नहीं है, सिर्फ सी हो ए बी सी जाएगा डी और है। सर करेक्ट आंसर भी सी हो। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। अब देखो ई सी डी दिख रहा है, ई सी डी, तो ई सी, ई के अपोजिट तो सी है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये ई नहीं सी है डी। सर। ठीक है, दूसरे में दिख रहा है हमको ये ई भी डी नहीं है। एफ, ई डी एफ, और डी के अपोजिट एफ है, तो यहाँ पर डी और एफ की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं है। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर? बी सी डी, तो बी के अपोजिट ए है, सी के अपोजिट ई है, और डी के अपोजिट एफ है। तो ये मतलब कि बात बना रहा है कि हाँ ये हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ पर लिखा है ए बी ई, ए बी, और ए और बी अगर है तो ए के अपोजिट तो बी है, तो ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। क्लियर आपको? हाँ जी सर, यस सर, ठीक सी है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल, ठीक है? और इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आगे डिस्कस। अब ये 3 डाइस हो गए, इन सारी चीजों को समझना होगा हम लोगों को कल, ठीक है? बताएं आप। यस सर। अच्छा, आप क्या स्लो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि स्लो चल रहा है? नहीं सर, नहीं, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक, एकदम सही है सर, अप्रोप्रिएट, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक। ना आप गुस्सा करने लगते हो सर। क्या? आप गुस्सा करने लगते हो। अरे गुस्सा अब क्या कम हो करने गया लगते हैं? सर, बात क्या? अब कम हो गया। अच्छा, कभी कदार ऐसा होता है कि बहुत इजी चीज होती है, जैसे हम क्लॉकवाइज तो की बात हो पूछेंगे। रही थी, उसके मैम। अंदर अब क्लॉकवाइज का मतलब तो जैसे घड़ी चलती है वैसी बात होगी, ठीक? सर कई बार उसमें ना कभी- छोटी सी बात ही समझ में नहीं आती है, हाँ बात सही है आपकी। और वहां अटक जाता है ना, फिर कुछ भी समझ नहीं आता। सर हम छोटे बच्चे हैं। हाँ नहीं, छोटे बच्चे दरअसल क्या है ना कि एक बात, छोटे बच्चे तो हैं, अब बड़े तो हो ही गए आप, ये तो मतलब दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अब, मतलब कि आप बिल्कुल छोटे रहे। अब मैंने तो ये बात बताई भी तो थी कि देखो ये रही घड़ी 12, 3, 6, 9 ऐसे करके बताया था हमने, कहा देखो घड़ी जो चलती है वो ऐसे करके चलती है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये बताइए, छोटी सी बात बताई थी नहीं बताई थी स्टार्टिंग में? पता है तो। सही। हाँ जी दूसरा ये भी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ACW। अपोजिट चलना। हाँ, कि अपोजिट चलना, एंटी का मतलब तो अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो फिर उसके बाद में भी सर कहीं ना कई कहीं बार डाउट उल्टा चलने लग जाते हैं। हाँ, तो अब फिर मैंने आपको ये भी ठीक बात है, बताई ठीक थी कि आप चाहो तो क्लॉकवाइज से आंसर निकालो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज से, लेकिन अगर ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा रहे हो एक डाइस को तो दूसरे को भी तो क्लॉकवाइज, clockwise। और एक को एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा आंसर आएंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सर। चलिए, यो वेलकम। डाइस अच्छा भाई, हेलो। मुझे एंड नहीं करनी है ना मीटिंग? अभी नहीं चांसर आ सर, रहे हैं कैसे बड़ा? होगा? सर को क्या बना दो। चांसर आ रहे हैं? मैं मंजू मैम को बना देती हूँ होस्ट, मैं बना देता हूँ होस्ट। अरे भाई पिन चांसर भी है, चांसर को ही बना दीजिए सर। ओके सर। स्टडी पर हम जाते हैं और मोर पर जाते हैं। इस होस्ट नाउ, अच्छा मैं लीव कर सकता हूँ, चलिए मैं लीव कर दिया। 5 मिनट का ब्रेक ले ले। ठीक है मैम, 10:13 हो रहे हैं, तो 10:20 पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम।